हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का। अभी के लेटेस्ट अपडेट में बात करते हैं दोस्तों। हम झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने आज एक पत्र के माध्यम से सरकार को बताया है कि 28 अगस्त 2024 को जो सरकार के साथ तय समझौता हुआ था उसको लागू करवाने के लिए सकारात्मक पहल को लेकर एक पत्र लिखा गया है और पहल करने के लिए बोला गया है। तो बिना देर किए हुए आइए उस पत्र को देखते हैं, जानते हैं विस्तार से कि क्या बोला गया है पत्र के माध्यम से। देखिए, झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा, ये है पत्रांक 80/2024 और 29/11/2024 को लिखा गया है। इसमें संचालन समिति में देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन है। विनोद बिहारी महतो हैं, विनोद तिवारी हैं, संजय कुमार दुबे हैं, सिद्दीकी शेख हैं, ऋषिकेश पाठक है, प्रदुमन कुमार सिंह है, चिंटू सिंह है। ये तमाम लोग हैं, सारे अगुआ नेता लोग हैं। इसमें लिखा गया है कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार, सचिव महोदय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार। विषय में क्या है कि 28 अगस्त 2024 को तय समझौते को लागू करने समेत अन्य समस्याओं के समाधान के संबंध में महाशय सर्वप्रथम पुनः सरकार बनने की बहुत बहुत बधाई देने के साथ उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर अंकित करना है कि 28 अगस्त 2024 को माननीय मंत्री झारखंड सरकार के अध्यक्षता में सहायक अध्यापकों के विभिन्न समस्याओं को लेकर समझौता की गई थी, मगर आचार संहिता लागू हो जाने के कारण समझौता का अनुपालन नहीं हो पाया, जिससे सहायक अध्यापकों में असंतोष है। सही बात है कि असंतोष है। आज 28 अगस्त को हुआ था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीना बीत गया है। चलिए, उस समय तो आचार संहिता था, लेकिन अभी तक पूरा जो समझौता हुआ था वो लागू नहीं हुआ है। महोदय के समक्ष समझौते के अनुपालन एवं निम्न समस्याओं के समाधान हेतु निवेदन समर्पित करते हैं। यहाँ देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है कि क्या क्या वादा हुआ था और उसको कौन कौन सा उसमें पूरा नहीं हुआ है। पहला नंबर में है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के वादे के अनुसार वेतनमान के वादे को पूरा करते हुए टेट सीटेट आकलन उत्तीर्ण को वेतनमान एवं अन्य को समतुल्य मानदेय दिया जाए। 28 अगस्त 2024 को अनुकंपा के तहत संविदा आधारित पदों पर 30% आरक्षण तथा 1000 मानदेय वृद्धि एवं आकलन त्रुटि समेत अन्य समझौते को अनुपालन किया जाए। और क्या बोला गया है, जैक द्वारा आयोजित विगत आकलन परीक्षा में वर्ग 1 से 5 में 5 प्रश्न के उत्तर गलत प्रकाशित किए गए थे। सहायक अध्यापक संघ द्वारा आपत्ति के बाद जैक द्वारा सभी 5 प्रश्न के सही उत्तर देने के लिए संघ को पत्र दिया गया। जैक द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी करने के 9 महीने के बाद भी संशोधित परिणाम जारी नहीं करने से करीब 5000 सहायक अध्यापकों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। तो जो आकलन परीक्षा दिए थे उसके बारे में भी बोला गया है, और 1000 जो मानदेय वृद्धि हुआ है ईपीएफ के बाद कटने के बाद, उसके बारे में भी ध्यान को आकृष्ट कराया गया है, उनको बताया गया है इस पत्र के माध्यम से। तीसरा पॉइंट क्या है, झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के तहत वर्तमान मानदेय के आधार पर 4% वार्षिक वृद्धि परियोजना कार्यालय रांची के द्वारा रोके गए मानदेय भुगतान अविलंब किया जाए। 11 महीने बाद भी 4% वार्षिक वृद्धि का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि नगर निगम क्षेत्र के सहायक अध्यापकों को विगत जनवरी 2023 से भुगतान नहीं किया गया है। जो नगर निगम क्षेत्र के उनको तो 2023 से ही 4% का वृद्धि नहीं मिला है, और बाकी जो नगर निगम क्षेत्र के बाहर हैं उनका भी 4% वार्षिक वृद्धि इस वर्ष का, अब 11 महीना बीत गया, अभी तक नहीं मिला है। इसके बारे में भी संघर्ष मोर्चा के साथियों ने ध्यान को आकृष्ट कराया है सरकार को चिट्ठी के माध्यम से। दूसरी आकलन परीक्षा में विषयगत चयन एवं प्रमाण पत्रों की जांच अपलोड नहीं होने कारण आवेदन करने से वंचित सहायक अध्यापकों का आकलन परीक्षा में आवेदन करने का मौका दिया जाए। ये भी बोला गया है कि दूसरी आकलन परीक्षा में विषयगत चयन का प्रमाण पत्र नहीं, जांच का अपलोड नहीं हुआ था, जिसके कारण उनको भी एक मौका फिर से दिया जाए। 5वां नंबर में है, राज्य परियोजना परिषद रांची के मौखिक आदेश से जिला शिक्षा अधीक्षक जामताड़ा के द्वारा पत्रांक 952 दिनांक 24/9/24 को विविध रूप से चयन मदरसा चेंगा डी जामताड़ा प्रखंड काशी खुर्द के 9 सहायक अध्यापकों का मानदेय रोकना न्याय संगत
नहीं है, अगस्त 2024 से नियमित मानदेय भुगतान किया जाए। उनका भी बोला गया है कि ये डीएसी महोदय को कि ये न्याय संगत नहीं है और उनका भी नियमित मानदेय को दिया जाए। अतः श्रीमान से आग्रह है कि मांगों को पूर्ति करने की दिशा में सकारात्मक पहल करने की कृपा की जाए। धन्यवाद। प्रतिलिपि देखिए किसको किसको दिया, निर्देशक झारखंड शिक्षा परियोजना रांची, और यहाँ सिग्नेचर है सिद्दीकी शेख, और यहाँ पे है सुमन कुमार सिंह, झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा रांची। तो साथियों सही बात है कि जो समझौता हुआ था उसको किए हुए अभी तक 3 महीना बीत गए हैं और अभी तक उस पर कोई भी पहल नहीं हुआ है। और 1000 जो मानदेय वृद्धि की बात थी उसका भी कोई अभी तक अता पता नहीं है कि वो कब से मिलेगा। और साथ ही साथ 4% मानदेय वृद्धि होना था 2024 में, उसका भी कोई अता पता अभी तक नहीं है कि कब से मिलेगा और कब तक मिलेगा। तो चलिए, ये संघर्ष मोर्चा के साथियों के द्वारा एक अच्छी पहल है कि सरकार को ध्यान को आकृष्ट कराया जा रहा है और सभी साथियों को इसमें लगना होगा, तभी जाकर तय समझौते के अनुसार सरकार कुछ देगी। नहीं तो सरकार जो है बिना बोले कुछ देने वाली नहीं है। तो साथियों ये था अभी का अपडेट, और कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगा। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।